नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही इंडिया गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। उदाहरण के तौर पर लालू प्रसाद यादव जी ने ममता बनर्जी जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की बात कह दी। उसके बाद इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन की जो जो कमान है, भले ही औपचारिक तौर पर कांग्रेस के पास ना हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस के पास तो है ही। तो उसके बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम ने आरजेडी के ऊपर हमला बोलते हुए इनडायरेक्टली ये डिमांड कर दी कि साहब, बिहार में चूंकि विधानसभा का चुनाव तो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन सरकार बनने पर 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस के होंगे। ये शाहनवाज आलम जी ने मांग कर दी। और उसके बाद प्रेशर पॉलिटिक्स बिहार में महागठबंधन में, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में शुरू हो गई। एक कहावत आपने सुनी होगी कि तालाब में पानी आया नहीं और मगरमच्छ पहले ही कूदने लगे। तो यही हाल महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन का बिहार में है। इस पूरे मामले को लेकर और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। 2025 के विधानसभा के चुनावों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस कैसे अधिक से अधिक सीटें ली जाए गठबंधन में, इसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। लालू जी ने ममता जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की बात कर दी। उसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम जी ने तो ये बोल दिया कि ममता जी को इंडिया गठबंधन की कमान वही लोग देने की बात कर रहे हैं जो लोग अभी एक बड़े पूंजीपति की शादी में गए थे। यानी कि इशारों इशारों में उन्होंने लालू परिवार और ममता बनर्जी जी के ऊपर हमला बोल दिया। देखिए, अभी हाल ही में मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी हुई थी। उस शादी में लालू जी के परिवार गया था, ममता जी भी गई थी। लगभग लगभग देश का हर राजनीतिक, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा राजनीतिक घराना मुकेश अंबानी जी की शादी में गया था, केवल गांधी परिवार को छोड़कर। तो इनडायरेक्टली कांग्रेस ने हमला बोल दिया है आरजेडी के ऊपर। और लेकिन कांग्रेस में भी थोड़ा सा मतभेद खींचता नजर आई। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी ने यह बोल दिया है, कमेंट्स स्टेटमेंट दिया है कि कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, ये हमारा हाईकमान तय करता है। फिलहाल अभी हमको चुनाव लड़ना चाहिए, बहुमत पाना चाहिए। तो देखिए, बिहार में मेरा व्यक्तिगत मानना है, एक दूसरा पॉइंट और है। पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, लालू प्रसाद यादव जी ने बिल्कुल नहीं चाहा कि पप्पू यादव जी को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन इसके बावजूद वो निर्दलीय चुनकर आ गए। पप्पू यादव अधिक से अधिक बिहार में गठबंधन के तहत कांग्रेस के लिए अधिक से अधिक सीटें चाहते हैं। और पप्पू यादव जी अक्सर कर आरजेडी के ऊपर हमला बोलते रहते हैं। तो पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव जी के बीच में भी कहीं ना कहीं जो उनके बयानों से सुनते हैं, देखते हैं, तो वो 36 का आंकड़ा नजर आता है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में 2025 के विधानसभा के चुनाव में पता नहीं कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव विधानसभा का लड़ भी पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा। क्योंकि आरजेडी तो यही चाहती है कि अधिक, पिछली बार जो कांग्रेस को सीटें दी गई थी उतनी सीटें कांग्रेस को इस बार ना दी जाए, क्योंकि उसका विधानसभा का में जो चुनाव का जो स्ट्राइक रेट था वो बेहतर नहीं था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जीत का आरजेडी से बेहतर था। तो इस बात को लेकर दोनों दल एक दूसरे के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।